नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें आज एक सेडान कार है, एक एसयूवी है और एक दुपहिया है जिसे कंपनी कह रही है एसयूवी। क्या है खास, सबसे पहले वही बताते हैं। होंडा कार्स ने 5th जनरेशन सिटी को दिया है नया अवतार। पेट्रोल वर्जन के साथ भी आया है एडास और नए वर्जन आए हैं हाइब्रिड अवतार। हेक्टर फेसलिफ्ट में कितने हुए हैं बदलाव, बताएंगे आज। और एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जिसे कंपनी कह रही है एसयूवी, क्यों, जानेंगे आज एक खास बातचीत। साल 2020 में आई थी होंडा सिटी 5th जनरेशन। 2022 में हमने इसका हाइब्रिड अवतार देखा। अब साल 2023 में उस 5th जनरेशन और हाइब्रिड वर्जन में कुछ नए चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर बाहर से देखें या चलाने में देखें तो वहाँ पे चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे इस नई होंडा सिटी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हों। क्यों? क्योंकि इसमें हेडलाइन मटेरियल काफ़ी है। अब हेडलाइन मटेरियल क्या है? एक तो ये कि होंडा सिटी के पेट्रोल वर्जन के साथ भी होंडा सेंसिंग आ रही है। होंडा सेंसिंग क्या है? तो जो उनका एडास फंक्शन हमने हाइब्रिड वर्जन में देखा था, चाहे वो कोलिजन अलर्ट, लेन कीप असिस्ट या रोड डिपार्चर वार्निंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सभी जो फीचर्स थे वो अब आपको पेट्रोल वर्जन में भी देखने को मिलेंगे, बेस वर्जन को छोड़ के। इसके अलावा आपको बताएं कि होंडा सिटी डीजल आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि कुछ नए वेरिएंट्स भी अब नई होंडा सिटी में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चेंजेस भले ही फीचर्स की लिस्ट के हिसाब से उतने लंबे ना लगे, ड्राइव के हिसाब से आपको फ़र्क नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो इंजन या परफॉर्मेंस में आपको वो चेंज नहीं लगेगा। लेकिन अब काफ़ी शफल किया है, रीशफल किया है अपने पूरे पोर्टफोलियो को, होंडा सिटी के पोर्टफोलियो को होंडा ने, और इसकी वजह से नए वेरिएंट्स हैं और हो सकता है कि नए तरह के कस्टमर्स को ये आकर्षित भी कर पाए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इन्हीं चेंजेस के ऊपर जो इस अपडेटेड होंडा सिटी की खबर को इम्पॉर्टेंट बना रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे देखें और पहचान ना पाएँ कि ये नई वाली होंडा सिटी है, क्योंकि अगर इसके बम्पर को आप देखें, जिस तरह के कार्बन फिनिश के साथ ये स्पोर्ट लाइनअप दिया गया है, एक एलिगेंट है, एक स्पोर्ट है, उसमें चेंजेस इस तरह के नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये आपको काफ़ी अलग, काफ़ी आकर्षक और पहले से ज़्यादा स्पोर्टी ज़रूर नज़र आ रही है। इसके अलावा अलॉय के डिज़ाइंस जो हैं उसमें आपको कुल मिलाकर 3 वर्जन या 3 विकल्प हम कह सकते हैं। जो बेस वेरिएंट है उसमें तो स्टील रिम है, लेकिन अगर हम बात करें मिड और टॉप एंड में, वहाँ पर 2 अलग अलग अलॉय के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा, पिछले हिस्से में भी चेंज तो आपको नज़र आ ही जाएगा। जिस तरह से बम्पर में भी अगेन कार्बन फाइबर फिनिश के टच के साथ यहाँ पर चेंज किया गया है, जो इसे पहले से ज़्यादा स्पोर्टी बनाता है। और हाँ, डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे पुरानी सिटी और नई सिटी में। तो इस 2023 होंडा सिटी में और क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? अगेन सटल हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चेंजेस हैं। एक तो यहाँ पर अब 7 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलेगा। इसमें ढेर सारे इन्फॉर्मेशन कलरफुल तरीके से डिटेल में आपको इसमें दिख जाएंगे। तो अब पहले से बेहतर इन्फॉर्मेशन। ड्राइवर के पास 8 इंच का आपके पास ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। लुक्स नाइस, बहुत ज़्यादा फ्लैशी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्लीन और प्रीमियम सी फील ये दे रहा है। और जिस तरीके का स्क्रीन है, जिस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको स्मूथ मोरलेस रहेगा। इसमें एक ख़ास फीचर ये है कि अब वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है जब आपके पास वायरलेस चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर मिल रही है इस हाइब्रिड वर्जन में, और जो पेट्रोल वर्जन है उसमें आपको आगे देखने को मिल रहा है। और हाँ, एक और चीज़, एम्बिएंट लाइटिंग, ऊपर धूप काफ़ी है, इस वजह से अभी तो नहीं दिखेगी, लेकिन वो भी अब इसमें देखने को मिलेगा। अब एक नज़र पिछली सीट पर भी डाल देते हैं।
क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ होंडा सिटी। और यहाँ पर सबसे पहले स्पेस के मामले में मैं कोई भी निराश नहीं होगा। स्पेशली नी रूम आप देख सकते हैं, लेग रूम देख सकते हैं, ढेर सारी जगह आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप मेरी तरह 6.25 फीट के हैं फिर तो आप काफ़ी खुश होंगे, लेकिन खुश थोड़े कम होंगे अगर मैं हेडरूम की बात करूँ। यहाँ पर अगर लंबे पैसेंजर हैं उनके लिए थोड़ी सी और जगह बन सकती थी। जितनी जगह आपको यहाँ दिख रही है थोड़ी सी यहाँ पे भी ज़रूरत है लंबे पैसेंजर्स के लिए। एवरेज हाइट के लिए बहुत ही स्पेशियस ये जगह सेकेंड रो में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 12 वोल्ट के पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मुझे इसमें देखने को नहीं मिला है। वो शायद एक मिस मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन यहाँ पर आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ। तो गाइस अब ड्राइव की बात करते हैं होंडा सिटी की। यहाँ पे मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बातें तो वही हैं जो 5th जनरेशन को जब हमने चलाया था, हाइब्रिड को जब चलाया था। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वो दोनों ही रिव्यू नहीं देखे थे, तो उनके फ़ायदे के लिए, उनकी मदद के लिए मैं बता दूं, ड्राइव परफॉर्मेंस के हिसाब से एक बहुत ही कंफर्टेबल आपको सिटी कार ये लगती है, अर्बन कार लगती है, जहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है, जो सस्पेंशन का कंफर्ट लेवल है, वो आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल मिलेगा। हैंडलिंग की बात करें, एक स्मूथ ऑपरेटर है। यहाँ पर आप इसको पुश करेंगे ऐसा लगेगा कि नहीं कि इतनी पकड़ के साथ ही जाएगी, लेकिन ये काफ़ी पकड़ के साथ जाती है, बॉडी रोल काफ़ी कम रखती है। तो एक बॉर्डर लाइन इंथुजियास्ट के लिए भी अगर हम देखें तो एक अच्छी गाड़ी, ये उस हिसाब से चलाने में मज़ा देने वाली गाड़ी मुझे लगती है। एक चीज़ जो मुझे शिकायत है वो है कैबिन के अंदर आवाज़ की, क्योंकि जब मैं इसे पुश करता हूँ, नमूना दिखाता हूँ, तो इंजन की आवाज़ और थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, इंसुलेशन बेहतर हो सकता था। 5th जनरेशन में जब पहले भी चलाया था, यहाँ पर वो समस्या मुझे ज़रूर नज़र आई थी। अभी भी उसमें बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है। तो दोस्तों आपने इंटीरियर जो है वो तो देख लिया। पहले मैंने हाइब्रिड वाला दिखाया था, वहाँ पे कुछ एक चीज़ें जो अंदर चेंज हुई थी वो आपको मैंने बताया था। जो पेट्रोल वर्जन है उसमें 2-3 चीज़ें अलग आपको नज़र आएंगी। एक तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन भी आप शायद देख रहे होंगे कि मैं जब इसे शिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरा जो फ़र्क है, इसमें हैंड ब्रेक आपको मैनुअल दिया गया है, और उसकी वजह से चेंज क्या है, उसकी वजह से चेंज ये है कि जो वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर है वो इसमें प्लग एंड प्ले के तौर पर नज़र आता है। जो हाइब्रिड वाला वर्जन है उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, तो उसके ठीक बगल में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। लेकिन यहाँ पे कप होल्डर की जगह आप वायरलेस चार्जर फिट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको पेट्रोल वाले वर्जन में दिया गया है। एक और फ़र्क आपको नज़र आएगा, जो बीच में इंसर्ट्स वुडन इसमें आपको नज़र आएंगे, जो हाइब्रिड में हमें कार्बन फाइबर फिनिश वाले देखने को मिले थे। और आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। वो मुझे लग रहा है कि इसके जो नए तरह के पैकेजिंग है, स्पेशली वेरिएंट्स के हिसाब से, वो काम कर सकता है। अब ज़्यादा तरह के कस्टमर्स, चाहे हम पेट्रोल वर्जन की बात करें जो एडास के साथ आ गई है, या फिर हम हाइब्रिड की बात करें जिसमें एक और ऑप्शन या वेरिएंट जोड़ा गया है, तो इन सभी ज़्यादा वेरिएंट्स के साथ हमें लग रहा है कि अब ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस प्राइसिंग हाइब्रिड की अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वेरिएंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा कस्टमर्स को होंडा आकर्षित कर पाएगी इस नई सिटी के साथ। दिस मेक्स अ बेटर सिटी कार। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का टाइम ड्राइव के इस वीडियो में। हूं अंकुर तनेजा। बगल में मेरे आज खड़ी है MG की नई हेक्टर फेसलिफ्ट। अब इस गाड़ी में इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, फीचर्स क्या बदलाव हुए हैं उसकी बात हम ऑलरेडी कुछ समय पहले कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ डिफरेंसेस इसके बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में। क्या फीचर्स मिसिंग रहने वाले हैं, क्या बेस में आपको मिलेगा, क्या टॉप में आपको मिलने वाला है, दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस की बात करेंगे और कुछ फैक्ट्स उसकी बात अभी कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो पुराने वाला वर्जन है हेक्टर का,
वो भी MG अभी फिलहाल बेचने को जा रही है, उसको बंद नहीं कर रही है। और जो हेक्टर प्लस है उसमें भी 6-7 सीटर का जो ऑप्शन पहले आता था जिस तरह के डिज़ाइन के साथ, वो भी इस नए फ्रेश फेसलिफ्ट के साथ बिकने वाला है। तो पुराने वाले वर्जन भी इसके साथ साथ MG कंटिन्यू कर रही है, उनको अभी फिलहाल बंद नहीं करा गया है। अब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ा बदलाव इस हेक्टर में हुआ है, ये रडार आप देख रहे हैं, ADAS लेवल 2 अब इस हेक्टर के फेसलिफ्ट में MG ऑफर कर रही है। हालांकि ये सिर्फ इसके टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल होने वाला है, बट कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी अब इस हेक्टर में आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा भी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मेजर बदलाव यहाँ पे इसका ये बड़ा सा ग्रिल विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रोम एलिमेंट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, तो फ्रंट में कैमरा देखने को मिलेगा। बड़ा सा बैजिंग MG का यहाँ पे सेंटर में देखने को मिल रहा है एंड क्रोम इंसर्ट्स इसके DRL के आसपास, और ये DRL और जो टर्न इंडिकेटर है एक ही लाइट में इंटीग्रेटेड है। नीचे इसके हेडलाइट्स दी गई है एंड देयर इज फॉग लैम्प, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। पियानो ब्लैक एलिमेंट हेडलैम्प्स के क्लस्टर के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साइड में आए तो यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इन टर्म्स ऑफ चेंजेस मैं बात करूँ, जो मेन चेंज हुआ है वो है इसके ये टेल लैम्प्स। अब एक फीचर इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस जो इसमें दिया गया है वो है इसका ये ऑटो लॉक अनलॉक का फीचर। मैं गाड़ी के पास जाऊंगा, चाबी मेरी इस जेब में है, तो गाड़ी अपने आप अनलॉक, और दूर जाऊंगा तो लॉक हो जाएगी। तो ये फीचर यहाँ पर इसमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। अंदर की बात करते हैं, क्या इसमें देखने को मिल रहा है। तो इंटीरियर में क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पर फ्रंट रो में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड, स्क्रीन, सेंटर कंसोल, सभी कुछ नया देखने को मिलेगा। एंड मेन जो मामला सबसे बड़ा दिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है इसका ये 14 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज रियली ह्यूज। ऑप्शंस की बात करूँ तो फोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, व्हीकल सेटिंग्स, AC कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा इसमें दिया गया है एंड इसमें जो है यहाँ पर जाएंगे तो ये आप पूरा व्यू आसपास का इसमें देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रिवर्स वगैरह करते वक्त भी ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कुछ इस तरह से इसका ये व्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वालिटी भी अच्छी यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है, कैमरा क्वालिटी जिस तरह की है। एंड इसके अलावा USB स्टोरेज के थ्रू आप इसमें जो आप कस्टमाइज वॉलपेपर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन दिया गया है। MG वॉइस का ऑप्शन दिया गया है। MG कनेक्ट जो है MG वॉइस के थ्रू सनरूफ ओपन क्लोज ये सब ऑप्शन पहले भी आते थे, बट अभी भी इसमें दिए गए हैं। जो सनरूफ है उसको आप यहाँ से जितना भी करना चाहें उतना बंद या उतना खोल सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इस MG की नई हेक्टर फेसलिफ्ट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अब फुली डिजिटल यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो ये मामला इन टर्म्स ऑफ फीचर्स कुछ बदला है इसकी फ्रंट रो में। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है, बट पीछे की सीट पर मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ स्पेस कैसा है। लेट्स चेक दैट आउट। सेकेंड रो में हालांकि बदलाव कुछ हुआ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो फ्रंट में भी देखने को मिले थे। AC वेंट्स का भी थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। एंड यहाँ पे वेंट्स के साथ साथ USB चार्जिंग सॉकेट भी इधर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सामान रखने की इधर जगह है। एंड आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स काफ़ी ब्रॉड है, तो दोनों लोग पीछे जो बैठे हैं आराम से सामान रख सकते हैं। अब जो बेस और टॉप में कुछ फीचर्स के डिफरेंसेस है उसकी बात करते हैं, तो जैसे कि 360 डिग्री कैमरा है वो इसके बेस में नहीं है, वो सिर्फ टॉप के 2 वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी बेस में नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है। एंड इसके साथ साथ जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, कॉर्नरिंग, फ्रंट फॉग लैंप्स, ये भी आपको बेस में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ ऊपर के ही वेरिएंट्स में ऑफर करे गए हैं। इसके अलावा ADAS लेवल 2 ऑफ कोर्स वो किसी भी वेरिएंट पे नहीं है, बजाय इसका जो टॉप वेरिएंट है जो आज हमारे साथ खड़ा है सिर्फ उसी में वो अवेलेबल होने वाला है। फीचर्स के तौर पर क्रोम इंसर्ट्स भी बेस में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो हैं वो भी आपको बेस में नहीं मिलेंगे, वहाँ पर हेलोजन का इस्तेमाल करा गया है। टेल लैम्प्स जो हैं वहाँ पर भी बल्ब और LED का कॉम्बिनेशन है, फुल LED वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। एंड जो LED करेक्टेड ब्लेड लाइट दी गई है, टेल लाइट, वो भी इसके बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलती है। एंड जो 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं वो आपको बेस में मिलेंगे। 18 इंच के जो ऊपर के कुछ वेरिएंट हैं वहाँ पर ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कुछ चेंजेस
वहाँ पर देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस एंड टॉप वेरिएंट। फीचर्स की बात करें तो इसमें स्क्रीन दिया गया है 14 इंच का नया स्क्रीन। ये सिर्फ टॉप के 3 वेरिएंट स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो और सैवी प्रो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पुराना 10 इंच का स्क्रीन है वो आपको इसके बेस से ऊपर वाले 2 वेरिएंट शाइन और स्मार्ट में मिलेगा। बेस में आपको कोई स्क्रीन नहीं मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ साउंड इसमें इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम दिया गया है, तो वो भी सिर्फ आपको टॉप के 2 वेरिएंट्स मिलने वाला है। सब वूफर एम्पलीफायर भी, ये सब चीज़ें आपको बेस में नहीं मिलेंगी। एंड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का जो फीचर दिया गया है बेस में वो भी नहीं है। एंड बेस से ऊपर जो 2 वेरिएंट है शाइन और स्मार्ट, वहाँ पर वो वायर्ड है। और जो टॉप के 3 हैं स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो, सैवी प्रो, उसमें आपको सिर्फ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस MG हेक्टर 2023 की राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस कैसा है। जो गाड़ी हमारे साथ है वो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वाली है और ये CVT कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी आज हमारे साथ है। पावर की बात करूँ तो इसमें 140 bhp का पावर है और टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर्स का। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे फील नहीं हुई। पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता था इस गाड़ी में। ओवरऑल जिस साइज़ की ये गाड़ी है उस हिसाब से ये इंजन बखूबी अपना काम करता हुआ दिखाई देता है। टॉर्क के हिसाब से भी अच्छा खासा टॉर्क इस गाड़ी की ड्राइव के दौरान देखने को मिलता है। तो इंजन के हिसाब से मुझे लगता है गाड़ी अभी भी सॉर्टेड फील होती है। ऑल्दो अगर आप हाई रेस्ट पर जाते हैं या बहुत तेज़ रफ्तार पर जा रहे हैं, सो इन दैट सिनेरियो कभी कभार आपको गाड़ी में थोड़ा बहुत बॉडी रोल महसूस होगा। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड फील होती है। सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं एंड सीट्स भी स्पेशली सेकंड रो की काफ़ी कंफर्टेबल फील होती हैं और लंबी जर्नी के दौरान भी अच्छा खासा स्पेस गाड़ी में महसूस होता है। और वो एक चीज़ है स्पेस को लेकर जो शुरुआत से हेक्टर के फेवर में काम करती हुई दिखाई देती है। गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब क्या आपको 2023 हेक्टर की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? प्राइस की बात करूं तो प्राइस जो इस नई हेक्टर का स्टार्ट हो रहा है वो 14 साढ़े 14 लाख से स्टार्ट हो रहा है। एंड जो टॉप वेरिएंट है इसका वो पेट्रोल में ही है। CVT वाला जो हमारे साथ है इसका प्राइस अराउंड 22 लाख एक्स शोरूम इसका प्राइस जाता है। सो इन केस आप एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं, ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स अपनी गाड़ी में चाहते हैं, एंड प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा प्राइस भी बहुत ज़्यादा आपकी रीच के बाहर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है गाड़ी एक अच्छा पैकेज है स्पेस के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स को लेकर भी अब गाड़ी एक स्टेप आगे चली गई है। इस सेक्टर में वो सब चीज़ें आपको देखने को अब मिलती हैं। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है गाड़ी में काफ़ी कुछ MG ऑफर कर रही है इस नई हेक्टर 2023 में, एंड ओवरऑल ये एक गाड़ी आपके लिए अच्छा पैकेज ज़रूर बन सकती है। Today we have with us Mr. Arvind Mani, who is co-founder of River EV, and today they have launched a new scooter called Indy. Thank you for joining us, Arvind. Thank you. Thank you for And taking time. first of all, what are you offering with Indy, and what kind of technology you've used in this scooter? So, Indy is unlike any other scooter out there. We have created a utility lifestyle product that is completely rugged, and it is unlike any other scooter out there in terms of the storage. We have the largest storage in any scooter out there. We have 55 liters of lockable storage. We have several first of its kind features in a scooter, like the side pannier stays, the front footpegs, safeguards, etc. That will give you a very safe and comfortable ride. In terms of technology, the entire product is conceived, designed, and developed in our R&D facility in Bangalore. We have developed the entire mechanical platform, the chassis, the battery pack. So apart from the designed cell, and- everything is built in here. We also developed the battery pack. We're just importing cells because we don't manufacture them in India today. That's it. So basically, I mean, there are few elements in the scooter that I can see, which we do not see in conventional scooters that either ICE or electric vehicles that we have seen. Sure. But how do you, what was your plan behind this, designing it like this? And also, it's kind of a utilitarian design, I would say, because there are too much accessories and panniers that you can add in the scooter. So what was the thought behind designing it like that? So there is a large gap in the market which is not addressed because more than 50% of India is self-employed. We do not go for a, there are people who do not go for a blue or a white collar job, and there is a large need for all these people, whether you're running a shop or you're a home chef or you are a gardener. There are multiple needs for carrying things on a vehicle. In addition
to it being used as a vehicle of commute from point A to point B. So today people are doing it in different ways. We are giving a much safer and easier and classier way of doing it. Okay. Also, in terms of battery, what kind of range does it offer, and how much time does it take to charge from Sure. 0 to 100? And So we have a 4 kilowatt hour battery pack, which can be charged in less than 5 so this hours. is available in 4 kilowatt on right Yeah, now. it's only there's only one model. It's only available in 4 kilowatt hour, and the true range on roads is 120 kilometers. So that's the true range that you can get on the road. One last question: what kind of production capacity you have right now at your plant? And finally, if you can, in the last, also talk about the price of the scooter. Sure. So the factory that we have put up in the outskirts of Bangalore in Hoskote today has a capacity of 100,000 scooters per annum, and we are it's approximately around 9,000 vehicles per month. The introductory price of Indy today is 1,25,000 rupees ex showroom Bangalore. Thank you everyone for joining. Thanks Thank a you lot so for much. your time. तो टाइम्स लाइव शो के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इनके कोई सवाल है तो वो भी आप हमें सोशल मीडिया पर सभी जो हैंडल्स हैं वहाँ फॉलो करके ज़रूर भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने की। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हाजिर होंगे हम नई नई गाड़ियों और सवारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली।